हेलो हाय नमस्ते आदाब, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल की क्लास में हमने बात किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, हमने कल पढ़ा था। उसका कुछ पॉइंट रह गया था जो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें समझी थी उस समय। हमने क्या समझा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था, ठीक है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड थे। तो जो लैंड से ऊपर वाला पार्ट था, ऐसे हम समझ सकते हैं, ये वाला हिस्सा, इसको हमने क्या कहा था? इसे हम लोग कहते थे नगर दुर्ग। नगर दुर्ग। और जो नीचे वाला हिस्सा था, यानी कि अगर इसका डायरेक्शन हम कहें तो ये है पश्चिम और ये है पूरब। तो पूरब वाला जो स्थल था, इसका क्या नाम था? इसका नाम था निचला नगर। निचला नगर, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि नगर दुर्ग में जो शासक वर्ग के लोग रहते थे, कौन रहते थे? तो शासक वर्ग के लोग रहते थे। और वहीं अगर निचले नगर की बात करें तो यहाँ पे जो आम जनता थी वो लोग रहते थे। तो जो इमारतें बनी हुई थी, जो इम्पोर्टेंट इमारतें थी, आपको अधिकतर इमारतें कहाँ पे दिखाई देंगी? ऊपर दिखाई देंगी, यानी कि पश्चिमी हिस्से में दिखाई देंगी। तो हम वही बात करते हैं मोहनजोदाड़ो। सबसे पहले प्रश्न आपसे ये पूछता है कि मोहनजोदाड़ो का स्नानागार, यानी अगर पूछे कि स्नानागार कहाँ से मिलता है तो आपका जवाब होगा कि मोहनजोदाड़ो से। अब इसमें कुछ बातें हैं जिसको हम समझेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो की बात करें, मोहनजोदाड़ो में स्नानागार की बात करें, तो इसका प्रयोग एक खास मौके पे हुआ होता होगा, ऐसे साक्ष्य हमें मिलते हैं। एक खास मौके पे हुआ होता रहा होगा, ठीक है। इसमें उतरने के लिए अगर हम बात करें इस पर, ये स्नानागार ऐसे समझ लेते हैं हम, ठीक है। ये क्या है? महान स्नानागार है, यानी द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो। तो इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि उत्तर से और दक्षिण से दोनों तरफ से क्या थी? नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी और इसके अगल बगल क्या? घर बने हुए थे। क्या बने हुए थे? घर बने हुए थे। और बात करें, मतलब सीढ़ियाँ इसके नीचे और ऊपर, मतलब नॉर्थ से भी और साउथ से, मतलब दोनों तरफ से। नीचे क्या होता था? यहाँ पे होता था एक, ठीक है, जहाँ पे पानी वानी होता था। हम समझ सकते हैं कि ये क्या है? स्नानागार है, स्विमिंग पूल है, ऐसे समझ सकते हैं। अब इसके चारों ओर जो कमरे बने हुए थे, इसके चारों ओर क्या थे? कमरे बने हुए थे, ठीक है। ऐसे चारों तरफ आपको कमरे, आपके एनसीईआरटी के बुक में इसका पिक्चर दिया हुआ है, आप उसे वहाँ से समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। और इसमें क्या बातें थी? अगर इसके शेप की बात करें तो इसका शेप कैसा था? रेक्टेंगुलर शेप था, आयताकार शेप था। देख लीजिए, शेप इसका कैसा है? आयताकार है। और सबसे खास बात ये थी कि उस समय ये पक्की ईंटों से बना हुआ था, यानी कि इसमें जो ईंटें इस्तेमाल हुई हैं ये पक्की ईंटों से बनी हुई थी, ठीक है, बेक्ड ब्रिक्स। और पानी पानी के रिसाव को रोकने के लिए यहाँ पर क्या किए गए हैं? प्लास्टर में चारकोल की परत चढ़ाई गई है, जिससे पानी की रिसाव को क्या किया जा सके? रोका जा सके। यानी हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये चारकोल के बारे में भी अच्छे तरीके से क्या होंगे? अच्छे तरीके से परिचित होंगे। भाई चारकोल का यूज़ हम कैसे करते? चारकोल का यूज़ हम पानी के रिसाव को रोकने के लिए करते हैं। तो वहाँ पे जो प्लास्टर लगी हुई थी दीवालों पर, वो चारकोल के प्लास्टर चढ़ाए गए थे। तो मोहनजोदाड़ो में हमने महान स्नानागार में समझा कि एक खास मौके पर इस्तेमाल होता रहा होगा, ठीक है। हमने इसे बताया कि साउथ पे और नॉर्थ में दोनों तरफ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी, ठीक है। तो इससे इतने पॉइंट बन सकते हैं। अगर वहीं बात करें कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा की बात करें, तो कालीबंगा और लोथल दो ऐसे जगह हैं, ये क्वेश्चन बनता है। कालीबंगा और लोथल से हमें अग्नि वेदिका के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं? तो अग्नि वेदिका के प्रमाण मिले हैं। इस बात से ये पता चलता है कि इनके पास, यानी कि हवन कुंड, यानी पूजा से संबंधित जो चीजें हैं वो होती रही होंगी, ठीक है। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। और लोथल गुजरात में। तो यहाँ से क्या मिले हैं? अग्नि वेदिका और हवन कुंड के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल से बड़े बड़े
भंडार गृह मिले हैं। यहाँ पे क्या मिले हैं? भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे क्या मिले हैं? दो ऐसे जगह है जैसे कि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो तथा लोथल से क्या 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 मिला है? तो भंडार गृह मिला है। ठीक है, बड़े बड़े हाउसेस मिले हैं, भंडार गृह मिले हैं। और इसका तात्पर्य इस बात से है कि लोग क्या है, कृषि से अच्छी तरीके से परिचित होंगे। भाई अनाज रखने के लिए उन्होंने क्या किया? बड़े बड़े भंडार बना रखे हैं। तो कृषि की जो स्थिति है वो कैसी रही होगी? कृषि की स्थिति अच्छी रही होगी। हालांकि इस बात को हम समझते हैं कि ये जो इस समय के जो लोग थे वो व्यापारी थे, व्यापार पर डिपेंड थे, व्यापार इनको अच्छे तरीके से आता था। ये एक नगर था भाई, पहला नगर है ये, लेकिन इसमें कृषि की जो स्थिति है वो कैसी अच्छी रही होगी। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अगर नगर नियोजन की बात करें, शहर के नियोजन की बात करें, तो इसमें जितने भी, तो ये जो शहर थे ये शहर डिग्री पद्धति पर बने हुए थे। डिग्री पद्धति पर मतलब कि जो सारी चीजें थी वो 90 डिग्री पर थी। ठीक है, मतलब बात ऐसे बीच से रास्ता कटता था, यहां से ये हम समझ लेते हैं। ठीक ठीक, अधिकतर जो मकान थे इसमें नगर नियोजन, मतलब यहाँ की जो मकानें थी, अधिकतर मकानें आपको एक मंजिले और कुछ दो मंजिले बने हुए दिखाई दिए गए हैं, यानी मिलते हैं। और ज़्यादातर मकान पक्की ईंटों से, हमने बताया अभी आपको कि पक्की ईंटों का इस्तेमाल ये करते थे अपने घर और बनाने में। ठीक है, अब इस सभ्यता की सबसे बड़ी चीज ये थी, इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता जल निकासी थी। यानी कि ये जो नगर बनाए गए थे तो इसके आसपास मतलब बगल से कुएं भी यहाँ पे थे, कुएं, इससे पानी यहाँ पे क्या किया जाता होगा? भरा जाता होगा। तो उससे मतलब पानी निकासी के लिए भी व्यवस्था बनाई गई थी। जो नगर था, जैसे आप देखते हो कि गांव में नाला वाला बना रहता है गांव में या शहर में, तो पानी निकासी के लिए अच्छे तरीके से उतनी सुविधाएं नहीं देखने को मिलती हैं। ठीक है, रोड पे ही पानी लग जाता है, किसी के घर के सामने ही पानी लग, लेकिन उस समय देखिए क्या है कि जो घर बने हुए थे और उसके आसपास जो नाले थे, वो उनकी विशेषता ये थी कि अच्छी तरीके से निकासी की व्यवस्था थी। पानी अच्छी तरीके से क्या निकालने की व्यवस्था थी। नालियां पक्की ईंटों से ढकी हुई थी और पत्थरों से ढकी हुई आपको दिखाई गई है। यानी कि वो लोग क्या अच्छे तरीके से नाले को उन्होंने बनाया था और पक्की ईंटें और पत्थरों से उसको ढका भी था। ठीक है, ये हमने समझा। अब हम बात करते हैं कला, और उनकी कला और संस्कृति पर बात करते हैं कि उनकी जो कला और संस्कृति थी वो कैसी थी। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो से चांदी के बने फूलदान का टुकड़ा हमें मिलता है। यानी चांदी से, इस बात को हम कह सकते हैं कि क्या वो चांदी से अच्छे तरीके से परिचित होंगे, तभी तो उनके द्वारा फूलदान बनाने का प्रमाण हमें मिला है। ठीक है, और सामाजिक विशेषता की बात करें तो भाई हमने पढ़ा कि उन सामाजिक विशेषता यानी कि दो वर्ग में विभाजित थे, एक तो अमीर वर्ग और एक निम्न वर्ग। अमीर वर्ग वही मतलब शासक वर्ग, और निम्न वर्ग मतलब आम जनता वगैरह। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों को चांदी का ज्ञान था। हमने अभी बताया कि चांदी के फूलदान मिले हैं। फिर एक और पॉइंट पूछता है कि मोहनजोदाड़ो से दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति मिलती है। अब ये मूर्ति मिलती है, इसमें उसको अच्छे तरीके से वस्त्र पहनाए गए, कपड़े पहनाए गए, यानी कि वो कपास की खेती अच्छे तरीके से करना जानते होंगे, या कपास की खेती में अब उनको और भी चीज़ों का ज्ञान था, जैसे कढ़ाई करना, बुनाई करना, ये सारी चीज़ें भी उनको आती थी। ठीक है, वहीं एक चीज देखें और, तो मनके बनाने के लिए कार्नेलियन नामक पत्थर का इस्तेमाल, यानी जो मनके बनते हैं, झुमका बाली जो भी समझ लीजिए, तो उसके लिए एक पत्थर, ये देख लीजिए पत्थर, कौन सा पत्थर था? तो कार्नेलियन नामक पत्थर था, इसका इस्तेमाल हुआ होता होगा।